हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नाम बहुत बार सुनने में आया होगा। क्या ये आपके मैथ्स के पेपर को इस बार टफ बना सकता है या नहीं बना सकता, और किस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। जो इस साल का सैंपल पेपर आया उसमें प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने चीजें लेकर आया हूं, और इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता क्या है, कैसे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ना एक चीज आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या होता है इनवर्स। सर हमें पता है इनवर्स क्या होता है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सर हमें पता है। पर पेपर वाला ने डायरेक्ट नहीं देगा, थोड़ा सा वो मूड बदलेगा। कैसे बदलेगा मूड, आओ देखो दिखाता हूं। ध्यान देना, आप सबको जो आदत है ना उस आदत को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी बेस करवाया क्यों जा रहा है, आपके दिमाग को चलाने के लिए, ताकि आपका जो रटने का तरीका हो चुका है ना उस रटने को तरीकों को कम कर दिया जाए, आपका दिमाग चलना लगे। और आपके जो आगे एंट्रेंसेस आने वाले हैं, जो कि पूरी पढ़ाई आगे आने वाले बेसिस पर सिर्फ डिग्री पर बात नहीं करेगी, आपकी कौशल क्षमता पे बात करेगी, आपकी एबिलिटीज पे बात करेगी, क्वालिटी वो चाहे क्वांटिटी हो। तो वो आपको कैसे भी कर दिमाग चलाने पे मजबूर करना चाह रहे हैं। कुछ क्वेश्चन फिक्स भी आएंगे जहां रट्टा काम कर जाएगा, बट हर जगह रट्टा काम नहीं करेगा। अभी आप देखिएगा, अब जैसे होगा क्या एग्जाम में, आपके पास आ गया ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा डर जाता है, अरे भाई ये क्या आ गया, ये सिंपल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा, यहां लिखा है मैट्रिक्स मेथड। आपको 3 पॉइंट दिए हैं जिसमें एक x है और एक y है, एक x है एक y है, एक x है एक y है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई इस वाली इक्वेशंस के अंदर आपको इसे पुट करना पड़ेगा, x और y को। ये मैंने अपनी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की वीडियो में भी करवाया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब बात आती है कि सर इसको पुट कर क्या होगा, इक्वेशन बनेगी। जो 3 आप पहले पीछे इक्वेशन देखकर आए हो ना, ये तीन इक्वेशन जो ऑलरेडी गिवन होती थी वो खुद बनानी पड़ेगी और उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये है कॉम्पिटेंसी बेस, कि एक सिंपल सी चीज को एक मॉडिफाई कर दिया, ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिए। पढ़िएगा जरा, द बॉल पासिस थ्रू द पॉइंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाय सॉल्विंग दिस। तो आपको जानबूझ के ऐसे वर्ड बोले जाएंगे ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, और जो नहीं होगा वो कर देगा। और देखो, अब जरा इसको नीचे मत देखना, मैं आपको बोल रहा हूं 2 वेक्टर दे दिए मैंने आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। आप फटाक से बोलोगे सर cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है ना। वहीं आपको मैं बोलूं प्रोजेक्शन निकालो ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर, आप बोलोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। सर आता है ये तो हमें, लेकिन पेपर कैसे पूछेगा, देखो। एन आंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर दिस, चींटी को लेकर आ गया क्वेश्चन में, ठीक है ना, और क्वेश्चन को हाथी जैसा बना रहा है। फ्यू सुगर क्रिस्टल आर कैप्ड अलोंग विथ दिस वेक्टर। 2 वेक्टर हो गए भाई, ध्यान से सुन लो। एक चींटी जा रही है, एक सुगर अलाइन हो रखी है ना। अब इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है ताकि दिमाग चलाओ। अब आगे देखो क्या बोला हुआ है, विच इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ थीटा विथ द वेक्टर L1। ओके, अब आगे देखो, आपको एंगल बताना है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, पहला वेक्टर L1, दूसरा वेक्टर L2, आपको इन दोनों के बीच एंगल बताना है जो वो था। बट क्वेश्चन को पढ़कर समझना है। एग्जाम में अगर आप होपलेस हो गए, अगर ये क्या पूछ लिया, तो क्वेश्चन छूटेगा। और अगर आपने थोड़ा सा पढ़कर समझ लिया कि क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। आई होप ये चीज बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस L1 ऑन L2, वही बात जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और सुनिएगा, ये देखो, a person standing at this is watching an aeroplane which is coordinated this point, at the same time he saw a bird with the coordinate this। अब देखो, बर्ड दिखा दी, चिड़िया उड़ा दी, है ना। तो आपको एग्जाम में अगर ऐसे सोचने लग गए तो गया। तो आपको पॉइंट समझना है कि भाई अच्छा जी, 2 पॉइंटों की बात हो रही है और ओ से हो रही है, और हमसे क्या बोला है, फाइंड द एंगल विच बी ए वेक्टर मेक्स विथ एक्स वाई जेड। मेन पॉइंट ये है क्वेश्चन का, एंगल बताना है। तो पहले आप बी ए वेक्टर बनाओगे, आता है ना बी ए वेक्टर बनाने, यस सर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो
ओ ए में से बी को माइनस करोगे, जो भी वेक्टर बनेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे और यूनिट वेक्टर आ जाने के बाद, पूरी बात सुनना, यूनिट वेक्टर आ जाने के बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन में कॉस थीटा मिल जाएगा और कॉस थीटा कहीं ना कहीं एंगल होता है। मैं इस वीडियो में आपको सवाल नहीं समझा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा वो पढ़ना सिखा रहा हूं, ठीक है भाई। तो आप ये सब चीजें भी देख सकते हो। अब ये देखो, ये तो खैर बुक का ही है, बट ये भी एक कॉम्पिटेंसी का काउंट हो सकता है कि भाई आप लोगों को कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, आपके 6 चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, लेकिन आप अंडर एस्टिमेट करते हो। ये देखो, हालांकि अब ये तो बुक का क्वेश्चन है सर, इसमें कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, जरा समझना, इसके ऑप्शंस को देखो। अगर आपने रट रखा है तो बात नहीं बनेगी, आपको एक्चुअल एनालिसिस करना आना चाहिए और ऐसी चीजें मैंने एलपीपी के लेक्चर में सिखाई है, जाके देखो। अगर ना उस वीडियो के बाद अगर आपको एक क्वेश्चन भी कहीं और देखना पड़ जाए ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में बताया है। सेम विद दिस, ध्यान देना अब इधर, A student observe an open air honeybee nest on the branch of tree whose plane figure is parabolic। तो मैटर पता है क्या है, पैराबोलिक शेप, यानी एक पैराबोला की शेप बन रही है जिसकी इक्वेशन ये रही, बस ये है इस बात का मतलब। पर उसको एक हनी भी घुसेड़ना है क्वेश्चन में, ताकि तुम्हारा दिमाग सोचे अरे मैथ के पेपर में ये क्या करने आ रहा है भाई। तो मैथ के पेपर में वो क्या करने आ रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल दही बनाने आ रहा है, तो उस दही को मत बनने देना और क्वेश्चन को क्लीन रखना, पॉइंट समझना, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे सर, एरिया पूछ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सही मायने में क्वेश्चन यहां से लेकर बस यहां तक है और आपको वो कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। ये भी आपका उसी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हो। अब भैया ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर दिस। आपको आई होप समझ में आया होगा, मज़ा आया हो तो कमेंट जरूर करके जाना, चाहे थैंक यू लिखो चाहे क्रिटिसाइज करो, अगर चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं तो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।